क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में 2-3 अपडेट है। तो पहली बात बिटकॉइन, इथेरियम, और उसके बाद कुछ एयर ड्रॉप्स है जो उसमें से एक मैंने कवर किया था, और एक एयर ड्रॉप जो आपको मिल सकता है जिसका नाम है फॉक्स टोकन, अगर आप यूनी या और भी 3-4 ऐसे टोकन्स हैं जो आप होल्ड करते थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट फर्स्ट। तो आपको मार्केट पता है, मार्केट साइडवेज जा रही है पिछले 1 या 1.5 या 2 महीने से। बिटकॉइन 30, 35, 40 के बीच में घूम रहा है, एंड एक तरफ से स्टेबल मार्केट आप बोल सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे कंपनीज जो आ रही हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। तो एक जो कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। नाउ ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। आई थिंक ये नंबर 1 इन्वेस्टमेंट फर्म बोल सकते हो दुनिया की। इनके पास आई थिंक अराउंड $1 ट्रिलियन ये लोग एसेट मैनेज करते हैं। और इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ब्लैक रॉक पेट्रोलियम कंपनी अनाउंसेस बिटकॉइन माइनिंग अग्रीमेंट, राइट। एंड ये काफ़ी एक्साइटिंग होता है कि मार्केट में या फिर ये क्रिप्टो स्पेस में घुस कौन रहा है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट में बुलिश है या इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक मेरी नज़र में ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत ज़्यादा फर्म्स। आई मीन आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि ब्लैक रॉक है कौन, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। 16,000 पीपल, एम्प्लॉयज़, 82 लैंग्वेजेस में, 38 कंट्रीज़ में ये लोग हैं। ओके, चलो, इट्स नॉट जस्ट अनदर कंपनी जो बिटकॉइन माइनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है। ओके, इट इज़ नॉट, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। सो ब्लैक रॉक कंट्रोल्स 9 ट्रिलियन एज अंडर एसेट्स, ओके, अंडर इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा इट रन्स अ मैसिव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट ओवरसीज एटलीस्ट 21.6 ट्रिलियन इन एसेट्स। इसके अलावा ब्लैक रॉक हैज़ हायर्ड मेनी फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनटू सीनियर रोल्स। तो ये लोग, इतनी बड़ी कंपनी के लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हायर किया है अपनी कंपनी में। एनीवे, द होल थिंग आई वांट टू, इनफैक्ट ये वीडियो देख लेना, ब्लैक रॉक को द कंपनी दैट ओन्स द वर्ल्ड। मतलब ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको आप ऐसा बोल सकते हो दैट ओन्स द वर्ल्ड, बिकॉज इतनी इनकी इन्वेस्टमेंट्स है इतनी फॉर्म्स में। एनीवे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इफ ऐसी कंपनी अगर ऐसे अनाउंसमेंट कर रही है कि बिटकॉइन ये लोग माइनिंग करने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा है, राइट। और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन में आ रहे हैं। दूसरा चीज़, अगर आपने एक रूमर ही बोलेंगे इसको, क्योंकि एप्पल ने अगर अभी तक बिटकॉइन बाइंग नहीं किया है, बट मे बी ये सच भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर ब्लैक रॉक जैसी कंपनी अगर बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो अगर एप्पल कल को अगर उठ के बिटकॉइन बाई करती है, सो देयर इज़ नो सरप्राइज ऑन दैट, राइट। तो बेसिकली एक यहाँ पे ये रूमर चल रहा है जहाँ पे इन्होंने बताया कि बॉस एप्पल इज प्लानिंग टू बाय बिटकॉइन। मे बी इट विल बी ट्रू, मे बी इट विल नॉट बी ट्रू। काफ़ी लोग ने बोला है कि ऑलरेडी इन्होंने बिटकॉइन बाइंग किया। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जितनी भी कंपनी ने बिटकॉइन बाइंग किया है वहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी है। माइक्रो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे विद 105,000 बिटकॉइन, टेस्ला कंपनी है 43,200 बिटकॉइन के साथ, स्क्वायर है, ट्विटर 8,000 बिटकॉइन के साथ, एंड यहाँ पे बाकी सब कंपनी यहाँ पे बढ़ी रही है। तो आई डोंट थिंक कि एप्पल ने अभी तक बाय किया है, बट येस, दिस इज पॉसिबल। एनीवे, दूसरा चीज़ जो है इथेरियम को लेके है। तो इथेरियम आपको पता ही है कि बहुत बड़ा अपग्रेड जो होने वाला है, विच इज़ EIP1559। और ये यहाँ पे इन्होंने अपनी ऑफिशियल इथेरियम की फाउंडेशन, इथेरियम पे ऑफिशियल साइट पे इन्होंने बता दिया डेट। सो आफ्टर अ सक्सेसफुल टेस्टनेट डिप्लॉयमेंट, द लंडन अपग्रेड इज नाउ रेडी टू बी एक्टिवेटेड ऑन इथेरियम मेननेट। इट विल गो लाइव ऑन ब्लॉक नंबर 1296500, which is expected between August 3 to August 5। सो अगस्त 3 या 5 के आसपास ये हार्ड फोक होगा, जहाँ पे EIP1559 एक्टिवेट होगा। और करंट ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इन्होंने बताया है 1296500, बट करंट ब्लॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 128086009 दिख रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्लॉक चेन का, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन या इथेरियम, आप करंट ब्लॉक देख सकते हो और एक्सपेक्टेड ब्लॉक भी देख सकते हो जहाँ पे ये चेंजेस अकर होने वाला है। एनीवे, द पॉइंट ऑफ दिस लंदन अपग्रेड इज दिस दैट यहाँ पे बेस फीस जो है, ओके, माइनर्स के लिए जो बेस फीस है वो बर्न होना चालू हो जाएगी, और ये इथेरियम को डिफ्लेशनरी बना देगा। तो डिफ्लेशनरी बना देगा मतलब यहाँ पे इथेरियम बर्न हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इथेरियम की प्राइस के लिए, और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट भी इथेरियम को एक्सेप्ट करने लगा है। सो फॉर एग्जांपल,
Brazil has become the first country in Latin America to approve Ethereum exchange traded fund ETF basically. So Ethereum का ETF इन्होंने अप्रूव किया था। कुछ दिनों पहले इन्होंने बिटकॉइन ETF अप्रूव किया था और आज इन्होंने इथेरियम ETF भी अप्रूव कर दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के लिए फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। दिन पे दिन एक से एक प्लेयर इस मार्केट में घुस रहे हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे बे मार्केट में, नॉट बे मार्केट में भी, ऐसे साइडवेज मार्केट में जब मैक्सिमम लोग नेगेटिव है, अगर बिटकॉइन और ईथर जैसे एसेट का इफ पॉसिबल अगर फ़ायदा ना उठाया जाए तो ये अपॉर्चुनिटी मिस होने जैसी बात हो जाती है। टोकन्स है राइट, बिटकॉइन और इथेरियम, आई थिंक एवरी पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। थोड़ा ज़्यादा जो भी हो, लेकिन हर एक पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं इथेरियम किलर, बिटकॉइन किलर। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आएंगे जाएंगे, बट आई थिंक बिटकॉइन और इथेरियम हर एक पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़रूरी है। लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। दूसरा चीज़ ये कि जैसे मैंने बताया था कि कुछ एयर ड्रॉप्स हैं, तो शिफ्ट करके एक कंपनी है। आई मीन ये 7 years पुरानी कंपनी है गाइस। आई मीन शिफ्ट का अलग ही स्टोरी है। पहले ये लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना चाहते थे, बाद में ये लोग सेंट्रलाइज हो गए क्योंकि उनको कंपनी फॉर्म करनी थी राइट। अब वापस ये लोग डिसेंट्रलाइज हो गए। तो बेसिकली अभी ये लोग डाओ के ऊपर रन करेंगे, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन, डाओ। एंड इसके चक्कर में इन्होंने फॉक्स एयर ड्रॉप किया है। तो इनका जो टोकन है फॉक्स, ये एयर ड्रॉप इन्होंने किया है। और ये एयर ड्रॉप के लिए आप भी एलिजिबल हो सकते हो। और मुझे लगता है कि शिप जैसे मैंने बताया ये 7 years से चल रहे हैं और इनकी टीम काफ़ी अच्छी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो मेरे को लगता है ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको देखना है कि कैसे अगर आपको ये फॉक्स टोकन मिला है कि नहीं, तो आप भी देख सकते हो। मैं इसका लिंक डाल दूंगा fox.shapeshift.com। एंड मुझे लगता है कि आपको मिला होगा राइट। प्लीज़ चेक करो क्यों आपको मिला होगा। बिकॉज ये जो 60% ऑफ द जो फॉक्स सप्लाई है, विच इज़ अबाउट 1 billion के आसपास, हैज़ बीन एलोकेटेड टू द शेपशिफ्ट कम्युनिटी। उसके अलावा इन एडिशन ओवर 120,000 गिटकॉइन, यूनिस्वैप, सुसीस्वैप। सो अगर आपके पास यूनिस्वैप टोकन था, सुसीस्वैप, यर्न, आवे, एल्केमिक्स, 1inch, कर्व, बैलेंसर, 0x टोकन होल्डर्स, ये या थोरचेन यूजर्स, अगर आपने थोरचेन, तो मतलब अगर आपके पास कोई भी इसमें टोकन्स आपने होल्ड किया था कभी, तो हो सकता है कि आपको भी फॉक्स टोकन मिला हो। मुझे मिला है, आई थिंक कुछ 200 फॉक्स टोकन्स मिला है मुझे राइट। सो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आपको भी मिला होगा, क्योंकि अगर यूनिस्वैप का भी यहाँ पे जिक्र किया है, आपको पता है कि यूनिस्वैप हम लोग को मिला था जब हम लोग ने रिलीज़ हुआ था एयर ड्रॉप, तो इसको मैंने कवर किया था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को यूनी टोकन भी मिला था, जो यूनी टोकन ऑलरेडी आज $20 पे ट्रेड हो रहा है राइट। तो ये तो हम लोग को एयर ड्रॉप में मिला था। दूसरा चीज़ जो एयर ड्रॉप था वो है ओपन ओशन को भी मैंने कवर किया था कुछ 2-3 महीने पहले, राउंड 2 के बाद। तो पहले इन्होंने राउंड 1 एयर ड्रॉप किया था, अभी इनका रिसेंटली ब्लॉग आया था कि इन्होंने राउंड 2 भी एयर ड्रॉप कर दिया है, जिसका नाम है OOE टोकन। ये मैंने कुछ 3 महीने पहले, मतलब वही मार्च या अप्रैल में कवर किया था मैंने। तो अगर आपने यूज़ किया था OOE डेक्स, जिसका नाम है ओपन ओशन फाइनेंस डेक्स, रॉकेट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो एग्रीगेटर है, तो आपको भी OOE टोकन मिला होगा। आई थिंक मुझे कुछ बहुत कम ही लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था इसको, बट या ये भी आप चेक कर सकते हो इन केस अगर आपने OOE पे पार्टिसिपेट किया था तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।